तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम बात करेंगे क्वेस्टिज्म के चैप्टर नंबर 53 के बारे में। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं शियोंग हारू ने साउथ गैंगबक के नंबर 4 और नंबर 5 के बंदे को फाइट में हरा दिया होता है। लेकिन इतने में ही साउथ गैंगबक का एक बंदा भागता हुआ यहाँ पे आता है और कहता है, जिंगू चेंगू शुयून यहाँ पे आ चुका है, हम यहाँ पे और ज्यादा रुक नहीं सकते, हमें जल्दी से यहाँ से चलना होगा। लेकिन जैसे ये बंदा देखता है कि जिंगू और चेंगू पहले ही अनकॉन्शियस हो चुके हैं, ये बंदा ये चीज देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन इतने में ही इस बंदे के पीछे से शुयून आता है और इसका सर पकड़ के जमीन में दे मारता है। डेयुन जैसे ही देखती है कि शुयून यहाँ पे पहुंच चुका है, डेयुन शुयून के पास आते हुए कहती है, शुयून तुम आ गए। शुयून भी कहता है, मेरी बहन तुम ठीक हो ना। अभी इन दोनों को देख के ऐसा लग रहा होता है जैसे इनका रिश्ता काफी ज्यादा अच्छा है। लेकिन इतने में ही शुयून डेयुन के बाल पकड़ लेता है और कहता है, गधी कहीं की, आखिर तू मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही थी। डेयुन कहती है, हाँ मुझे दर्द हो रहा है, उनमें से एक ने मेरे पेट में भी मुक्का मारा, इसलिए मेरे साथ ऐसा मत करो। लेकिन शुयून अब भी डेयुन के बाल खींच रहा होता है और कहता है, मैं घर से भागता भागता यहाँ पे आ रहा हूँ सिर्फ तेरे लिए, तू अब देखती जा, मैं मॉम को बताने वाला हूँ। आखिर तू क्या करती है, तू लोगों के साथ बैठ के दारू पीती है। डेयुन कहती है, नहीं मॉम को ये मत बताना, मैंने तो दारू पी भी नहीं। लेकिन इतने में ही सोहा यहाँ पे आती है और शुयून को गले लगा लेती है और कहती है, शुयून मैं काफी ज्यादा डर गई थी, अच्छा हुआ तुम आ गए। शुयून सोहा के सर पे हाथ रख के कहता है, चिंता मत करो सोहा, जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारी बस इतनी सी गलती है कि तुम्हारी दोस्त बिल्कुल नालायक है, मुझे माफ करना, डेयुन की वजह से तुम्हें इतना कुछ झेलना पड़ा। इतने में ही हारू अपने बाल छेड़ते हुए बोल रहा होता है, अच्छा और मेरा क्या, सबसे ज्यादा मुसीबतों का सामना तो मैंने किया यहाँ पे। शुयून अभी हारू के स्टैट्स देख रहा होता है और कहता है, हाँ ऑफ कोर्स हारू, तुमने काफी ज्यादा मेहनत करी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया डेयुन को बचाने के लिए। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें पार्टी दे सकता हूँ, कैसा रहेगा, मैं तुम्हें कुछ अच्छा सा खिलाऊं। हारू कहता है, नहीं मैं ऐसे ही ठीक हूँ। लेकिन शुयून हारू के स्टैट्स देखते हुए अपने मन में बोल रहा होता है, सच में हारू काफी ज्यादा ताकतवर हो चुकी है। तो खैर ये सब कुछ जिसकी वजह से हो रहा होता है वेनस नाम की लड़की के। डेयुन लोग उस वेनस को रस्सियों से बांध देते हैं और कहते हैं, तो वेनस किम अब हम असली की आफ्टर पार्टी स्टार्ट करें। वेनस को पता चल जाता है कि उसने जो कुछ भी करा अब उसे उसकी सजा मिलने वाली है, इसलिए वो बोल रही होती है, नहीं डेयुन जो तुम सोच रही हो ये एक गलतफहमी है, मैंने ये सब कुछ इसलिए करा क्योंकि उन लोगों ने मुझे डराया था, तुम्हें पता है उन लोगों ने मुझे ड्रग एडिक्ट बनाया है, मेरी कहानी बहुत ज्यादा दुख भरी है। लेकिन इतने में ही डेयुन वेनस के पेट में एक खतरनाक सा मुक्का मारती है और कहती है, अब बता तुझे कैसा महसूस हो रहा है, तेरे पेट में मुक्का पड़ के, तेरा चेहरा देख के लगता है तुझे काफी ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा है, इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं कि मूवीज में लोग पेट में ही क्यों मुक्का मारते हैं। शुयून अभी अपनी क्वेस्ट विंडो की तरफ देख रहा होता है और हारू उसको कहता है, शुयून आखिर तुम क्या कर रहे हो, ऐसा लगता है कि तुम हवा में किसी चीज को देख रहे हो। शुयून कहता है, अरे नहीं मैं किसी चीज के ऊपर नहीं देख रहा हूँ, यहाँ ध्यान मत दो। दरअसल शुयून अभी देख रहा होता है कि डेयुन को बचाने वाला क्वेस्ट उसका अब भी पूरा नहीं हुआ होता, इसलिए वो अपने मन में बोल रहा होता है, क्या आखिर ये सब क्या है, मेरा क्वेस्ट अब तक पूरा क्यों नहीं हुआ है, मैंने डेयुन को बचा लिया है, क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि जो क्वेस्ट में मुझे बताया गया था कि मुझे एक साथी के साथ इस मिशन को पूरा करना है, अब तक मैं उस साथी से नहीं मिला हूँ। वहीं जो डेयुन होती है सोहा को बोल रही होती है, सोहा तू भी इसके एक मुक्का मार के देख, सच में काफी ज्यादा मजा आ रहा है। सोहा डरते हुए कहती है, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। वहीं शुयून अपने मन में बोल रहा होता है, क्या मेरा कष्ट इसलिए पूरा नहीं हुआ है क्योंकि मैंने अब तक ब्योमशैंग जैंग को हराया नहीं है, वैसे भी ये जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे ब्योमशैंग जैंग का ही हाथ है, लेकिन वो साला ब्योमशैंग जैंग है कहाँ पे, मैं उसको जाके हराऊं कैसे, मुझे इस बात का कोई भी आइडिया नहीं है कि वो हरामजादा अभी कहाँ पे है, क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे मैं ब्योमशैंग को ढूंढ सकूं। अभी शुयून एक जगह पे बैठ के क्वेस्ट विंडो की तरफ देख रहा होता है और हारू ये देख रहा होता है कि आखिर शुयून कहाँ देख रहा है, इसलिए हारू हैरान होकर कहता है, हे शुयून आखिर तुम कहाँ देख रहे हो। शुयून कहता है, नहीं कुछ खास नहीं, मैं तो बस जमीन को घूर रहा हूँ। वहीं जो डेयुन लोग होते हैं वेनस किम की माँ बहन एक कर रहे होते हैं, लेकिन इतने में ही शुयून उनको कहता है, रुक जाओ ये सब करना बंद करो, मेरे पास एक प्लान है जिसमें मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। और हारू अभी जमीन में देख रहा होता है कि आखिर ये जमीन में क्या देख रहा था। तो खैर इसके बाद हम देखते हैं साउथ गैंगबक के वेयर हाउस का सीन और इस वक्त ब्योमशैंग यहीं पे मौजूद होता है। ब्योमशैंग के सामने भी काफी सारे ड्रग्स के पैकेट पड़े हुए होते हैं और नंबर 5 का बंदा शुयून से भागता हुआ ब्योमशैंग के पास पहुंच चुका होता है और ब्योमशैंग इस बंदे को देख के कहता है, तो शुयून किम से भाग के यहाँ पे आ गया। हाँ नंबर 5 का बंदा कहता है, हाँ मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करी थी कि शुयून किम इतना ज्यादा ताकतवर होगा, सच में मैं अभी शुयून किम से बाल बचा हूँ। इतने में ही नंबर 5 का बंदा देखता है अभी वो जहाँ पे है वो इस जगह को नहीं पहचानता, इसलिए नंबर 5 का बंदा ब्योमशैंग को कहता है, वैसे ये कौन सी जगह है, मुझे नहीं पता था हमारे पास कोई ऐसी जगह भी है। ब्योमशैंग कहता है, ये हमारे साउथ गैंगबक का वेयर हाउस है, इसकी लोकेशन के बारे में सिर्फ गैंगशॉक और मुझे ही पता है, हमारा जितना भी फेनाथनाइड ड्रग है वो सारा का सारा यही है, लेकिन अभी मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने तुझे इस जगह के बारे में बताया है, क्योंकि तूने मुझे कहा था कि तूने उस लड़की को पकड़ लिया है और यही
वो जगह है जहाँ पे हम उस लड़की को कैद करके रख सकते हैं। तूने सच में डेयुन किम को पकड़ लिया है ना? तू मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहा है ना? नंबर 5 का बंदा अपनी मुंडी पीछे घुमा के कहता है, वेनस उस लड़की को यहाँ पे लेके आओ। और अभी हम देखते हैं वेनस को, जो डेयुन को यहाँ पे लेके आ रही होती है। डेयुन के मुंह पे टेप बंधा हुआ होता है और उसके हाथ भी रस्सी से बंधे हुए होते हैं। और ऐसी हालत में वेनस डेयुन को ब्योमशैंग के सामने लाके खड़ा कर देती है। ब्योमशैंग डेयुन के मुंह से टेप निकालते हुए कहता है, हाँ यही है डेयुन किम, हम इस लड़की का इस्तेमाल कर सकते हैं शुइन किम को ब्लैकमेल करने के लिए। तो ठीक है डेयुन किम, चलो तुम्हारी आवाज सुनते हैं। और जैसे ही डेयुन के मुंह से टेप हटता है, डेयुन कहती है, तू बहुत ज्यादा बदतमीज है। लेकिन तभी हम देखते हैं डेयुन के गले में होता है एक टैटो का निशान, यानी कि ये लड़की डेयुन नहीं है, ये है क्लाउड। और क्योंकि क्लाउड नॉर्मल इंसान की तरह नहीं बोलता, इसलिए ब्योमशैंग क्लाउड को देख के बोल रहा होता है, ओए क्या तूने इसे ड्रग करवाया है या फिर कुछ और? लेकिन इतने में ही नंबर 5 का बंदा जमीन में बैठ के गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है, ब्योमशैंग मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो ब्योमशैंग। ब्योमशैंग कहता है, क्या हुआ बे, आखिर तू माफी क्यों मांग रहा है? नंबर 5 का बंदा कहता है, मैं उन लोगों का टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था ब्योमशैंग, इसलिए मैंने साउथ गैंगबक को धोखा दे दिया है, मुझे माफ कर दो। दरअसल नंबर 5 का बंदा शुइन और हारू को अपने साथ लेके यहाँ पे आ चुका होता है और हारू और शुइन ब्योमशैंग के पीछे ही खड़े होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं एक पुराना सीन जहाँ पे शुइन डेयुन और सोहा को बोल रहा होता है, तो ठीक है, सबसे पहले मैं तुम लोगों को अपना प्लान समझाता हूँ। मेरा प्लान यह है कि डेयुन और सोहा सबसे पहले यहाँ से घर जाएंगे। मॉम और सोहा के पेरेंट्स सच में तुम्हारी काफी ज्यादा चिंता कर रहे होंगे, इसलिए तुम लोग घर जाओ। डेयुन कहती है, आखिर तुम क्या बोल रहे हो? तुमने कहा था तुम्हें हमारी मदद की जरूरत है, क्या हम तुम्हारे प्लान का हिस्सा नहीं है? शुइन कहता है, यही मेरा प्लान है, इसलिए जल्दी जाओ। देखो मैंने कैब ड्राइवर को वहाँ पे पहले से ही बुला दिया है, वो वहाँ पे तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तो खैर डेयुन और सोहा को यहाँ से भेजने के बाद शुइन वापस आता है हारू के पास। दरअसल हारू का भी शुइन ने थोड़ा सा दूर पे खड़ा कर रखा होता है और जैसे ही शुइन हारू के पास आता है तो हारू शुइन को कहता है, तो तुम वापस आ गए, तुमने उन दोनों को क्या करने के लिए कहा है? देखो मैंने इन दोनों को होश में ला दिया है। शुइन हारू को कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हनी, भले ही इन दोनों को नहीं पता कि ब्योमशैंग अभी कहाँ है, लेकिन ब्योमशैंग को ढूंढने का हमारे पास एक रास्ता है। सबसे पहले हमें डेयुन को बांधना होगा। और अभी हम देखते हैं शुइन ने चुपके से अपने क्लाउड को भी यहाँ पे समन कर लिया होता है, जिसने डेयुन का रूप ले रखा होता है। हारू डेयुन को देख के कहता है, मुझे तो लगा था ये घर चले गई है। शुइन कहता है, सारी बातें मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा, अभी तुम इसे बांध दो बस। अभी हमें ये कहानी बनानी है कि डेयुन किम पकड़ी गई है और शुइन किम अपनी बहन को बचा नहीं पाया है। तो खैर जो वेनस होती है वो डेयुन के हाथ बांध देती है और उसके मुंह पे टेप चिपका देती है। इसके बाद शुइन साउथ गैंगबक के नंबर 5 के बंदे चैंग्यू को कहता है, चैंग्यू ब्योमशैंग को कॉल मिला और उसे कहे तूने डेयुन को पकड़ लिया है। इसके बाद ब्योमशैंग डेयुन को तुझे अपने पास लाने के लिए बोलेगा, जिस वजह से हमें उसकी लोकेशन मिल जाएगी। और अगर तुम दोनों ने ज्यादा चालाक बनने की कोशिश करी तो मैं तुम दोनों का मार मार के भरता बना दूंगा। और चैंग्यू शुइन की इतनी सी बात सुन के उसका कहना मान जाता है। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं, जहाँ पे शुइन ब्योमशैंग के पास पहुंच चुका होता है और उसको कहता है, ब्योमशैंग जियोंग, तो फाइनली मैंने तुझे ढूंढ लिया। ब्योमशैंग को भी शुइन का प्लान समझ आ जाता है, जिस वजह से उसकी हंसी छूट जाती है। हारू कहता है, ये तो तुम्हारे ऊपर हंस रहा है। ब्योमशैंग कहता है, क्या ये तेरा मास्टर प्लान था मुझे पकड़ने के लिए? तूने मुझे पकड़ने के लिए अपनी बहन को कुर्बान कर दिया गधे कहीं के। अबे झंड इंसान, भले ही तू मेरे पास पहुंच चुका है, लेकिन तेरी प्यारी बहन मेरे कब्जे में है। लेकिन शुइन ने अपने क्लाउड को वापस बुला लिया होता है, जिस वजह से क्लाउड गायब हो गया होता है। और जैसे ही ब्योमशैंग डेयुन की तरफ देखता है तो डेयुन वहाँ से गायब हो चुकी होती है और शुइन ने हारू की आंखें बंद कर ली होती है ताकि वो देख ना पाए कि डेयुन गायब हो गई है। लेकिन ब्योमशैंग लोगों का चेहरा डेयुन की तरफ नहीं था, इसलिए वो देख नहीं पाए होते कि आखिर वो गई कहाँ। ब्योमशैंग कहता है, क्या डेयुन किम कहाँ गई? अब तक तो वो यहीं पे थी बंधी हुई। लेकिन शुइन ब्योमशैंग की तरफ बढ़ रहा होता है अपनी हड्डी चटकाते हुए और कहता है, ब्योमशैंग जैंग, तुझे अब भी अंदाजा नहीं है ना कि तेरे साथ क्या होने वाला है? तुझे याद है ना मैंने तुझसे कहा था कि अगर तूने मेरी फैमिली से पंगा लिया तो मैं तेरा मार मार के कुत्ता बना दूंगा, मैं तेरे ऊपर बिल्कुल भी रहम नहीं खाऊंगा। लेकिन ब्योमशैंग अभी काफी ज्यादा रिलैक्स लग रहा होता है और मस्त करके अपनी सिगरेट जलाते हुए कहता है, शुइन किम, क्या तुझे सच में लगता है कि मैं इतना ज्यादा बेवकूफ हूँ? जिस वक्त चैंग्यू ने मुझे कॉल करके कहा था कि डेयुन को उसने पकड़ लिया है, उस वक्त ही मुझे फीलिंग आ गई थी कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए मैंने पहले ही अपने कुछ बंदों को कॉल करके यहाँ पे बुला लिया है। क्या तूने सच में ये सोचा था कि इतने बड़े वेयर हाउस में मैं यहाँ पे अकेला होऊंगा? अब मैं तुझे मिलवाता हूँ साउथ गैंगबक की स्पेशल टीम से। ये हमारे साउथ गैंगबक के टॉप की हंटिंग टीम है। और अभी हम देखते हैं यहाँ पे काफी सारे बंदे पहुंच चुके होते हैं और इन बंदों के स्टैट्स काफी ज्यादा कमाल के होते हैं। किसी की स्ट्रेंथ A+ होती है, किसी की स्ट्रेंथ S होती है। और ब्योमशैंग ने अपनी ये अटैक टीम इसलिए बनाई होती है क्योंकि हान जेहा ने भी अपनी एक अटैक टीम बनाई थी और हान जेहा से ही आइडिया लेके ब्योमशैंग ने अपनी ये टीम बनाई होती है, जिसमें काफी ज्यादा खतरनाक बंदे होते हैं। ब्योमशैंग कहता है, मैंने सोचा नहीं था, मुझे आज ही इन बंदों को यहाँ पे बुलाना पड़ेगा। इसके बाद ब्योमशैंग अपने साथ के सारे बंदों को कहता है, ठीक है लॉन्डो, इन सबको जान से मार डालो। और अभी शुइन को
को भी लग रहा होता है कि ब्योमशैंग काफी ज्यादा समझदार और चालाक किस्म का इंसान है। लेकिन इससे पहले कि ब्योमशैंग के बंदे शून लोगों के ऊपर अटैक करते, यह वेयर हाउस में बाइक में स्केट मारता हुआ पहुंचता है च्योनहक, यानी कि यांग शोहा का बड़ा भाई, नॉर्थ गैंगबक का 20वें नंबर का बंदा। च्योनहक यहाँ पे आते ही अपना हेलमेट निकालता है और कहता है, वो कौन था जिसने मेरी बहन को हाथ लगाया? और च्योनहक को देख के ब्योमशैंग की फटके 4 हो जाती है। ब्योमशैंग के हाथ से उसकी सिगरेट भी छूट जाती है और उसके आंसू आ रहे होते हैं और वो चिल्ला के बोल रहा होता है, ये क्या आखिर नॉर्थ गैंगबक यहाँ पे क्या कर रहा है? और जैसे ही च्योनहक यहाँ पे पहुंचता है तो शून समझ जाता है कि यही वो बंदा है जिसके साथ मिलकर शून को अपना मिशन पूरा करना है। और अभी शून और हारू के साथ च्योनहक भी शामिल हो जाता है और डेउन को बचाने वाला शून का क्वेस्ट इन सबको मार के ही पूरा होगा। और जो डेउन को बचाने वाला क्वेस्ट होता है उसकी खास बात ये होती है कि उसका रिवॉर्ड एक प्लेटिनियम कार्ड होता है, यानी कि शून के पास आगे फ्यूचर में काफी ज्यादा खतरनाक पावर्स आने वाली हैं। तो खैर गाइस, अब यहाँ पे काफी ज्यादा खतरनाक फाइट होने वाली है, लेकिन ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। और जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, लुकिज्म का चैप्टर 509 मैंने स्काई ऑफ लाइट 2.0 में पहले ही अपडेट कर दिया था, यानी कि अपलोड कर दिया था। और जो मेरे भाई लोग बार बार कमेंट में पूछते रहते हैं कि चैप्टर 509 कहाँ है, उनसे मैं कहना चाहता हूँ एक बार मेरे हर चैनल का कम्युनिटी पोस्ट चेक कर लिया करो, वहाँ पे मैं अपडेट कर देता हूँ कि अगर मैंने कोई वीडियो या फिर कोई चैप्टर अपने UI स्काई या फिर स्काई ऑफ लाइट में नहीं अपलोड करा है तो वो मैंने कहाँ अपलोड करा है। तो खैर गाइस, अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।